लघु गुरु देह प्रमाण जीव यह जानिए, सो बिथार संकोच सकति सो मानिए। ज्यों भाजन परवान दीप दुति बेस्तरे, समुद्र घात बिन राम यही उपमा धरे। जीव चाहे छोटा हो बड़ा हो, देह के प्रमाण ही ये जीव होता है, ऐसा जानो। इसके पास में विस्तार और संकोच की शक्ति के कारण में ऐसा होता है। जिस प्रकार से कोई बर्तन के नीचे जब दीपक को रखा जाता है तो जितना बड़ा बर्तन होता है उतना वो दीपक का प्रकाश फैल जाता है, इसलिए समुद्घात के बिना आत्मा इसी प्रकार की उपमा को धारण करता है। तेजसकार मान जुत भेष, बाहर निकसे जीव प्रदेश। छाणे नहीं मूल तन ठाम, समुद्घात विदिया को नाम। साध भेद सबता के कहे, गौमट सार देखी सर दहे। प्रथम वेदना नाम बखान, द्वितीय कसाय नाम उरान। जब आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं वो तेजस और कार्मण से युक्त होते हैं। जहाँ मूल तन को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेश निकलते हैं, इसी को समुद्घात कहा जाता है। इसके 7 भेद बतलाए हैं, इनको गोमट सार देख करके श्रद्धान करना चाहिए। इसमें सबसे पहला वेदना समुद्घात नाम होता है और दूसरा कसाय समुद्घात अपने हृदय में धारण करो। तन बिकुर्वना तीजो ए, चौथो मारनांत सुनिले। पंचम तेजस संज्ञा जान, छठम आहारक अभिदान। केवल समुद्घात सातमा, ऐसी शक्ति धरे आत्मा। दुसय वेदना के बस जहाँ, जीव प्रदेश कड़त हैं तहाँ। तीसरा विक्रिया समुद्घात कहलाता है और चौथा मारणांतिक। पांचवा तेजस समुद्घात संज्ञा वाला है और छठवा आहारक अभिधान यानी आहारक नाम से जाना जाता है। केवली समुद्घात नाम का 7वां समुद्घात होता है। आत्मा ऐसी शक्ति को धारण करता है जब दुस्सह वेदना के बस में आत्मा के प्रदेश तिगुने बाहर निकलते हैं, वो वेदना समुद्घात कहलाता है। किसी जीव के हो परवान, पहला समुद्घात यह जान। जब काहू रिपुकरण विध्वंस, बाहर जाए जीव के अंश। अति कसाय सो हो है ते, द्विजो समुद्घात है ये। नाना जात विक्रिया हेत, निकसे ब्रह्म प्रदेश सचेत। किसी जीव के इस प्रकार की स्थिति बनती है तो वो पहला समुद्घात कहलाता है, जो पहले वेदना समुद्घात के बारे में कहा। जब किसी शत्रु के विध्वंस के लिए जब जीव के प्रदेश बाहर निकलते हैं, यह अति कषाय के कारण में होता है। इसको दूसरे समुद्घात के रूप में कहा गया है, जो कषाय समुद्घात है। और नाना प्रकार की विक्रिया के हेतु से जब आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं, देवनारकी के ये हो तीजो समुद्घात है सो। किसी जीव के मरते समय, हंस हंस तन बाहर गमे। जब नाना प्रकार की विक्रिया के कारण आत्मा के प्रदेश निकलते हैं, ये देवनारकी को होता है। ये तीसरा वैक्रियक समुद्घात कहलाता है। और मरने के समय में जब आत्मा के प्रदेश तन से बाहर निकलते हैं, बांधी गति के परसन का। चौथो भेद कयो जिन राज, जो मुनि के कछु कारण पाए। उपजे क्रोध न थाम्ब्यो जाय, तेजस तन को अवसर यही। बाम कंद सो प्रगटे सही, ज्वालामयी काहलाकार। अरु सिंदूर पुंज उनहार। मारणांतिक समुद्घात जिस आयु को बांधा है उस गति के स्पर्शन के लिए जाता है। ये चौथा भेद जिनेंद्र भगवान ने कहा है। जब मुनि किसी कारण को पाकर के उनके लिए क्रोध उत्पन्न होता है और जिसको वो नियंत्रित करने में समर्थित नहीं होते, उस समय में तेजस समुद्घात उस अवसर पर उनके तन से बाएं कंधे से प्रकट होता है और वो अग्नि में काहलाकार बिलाव के आकार का होता है। सिंदूर के पुंज के समान होता है, अग्नि के समान, जलती हुई अग्नि के समान होता है। 12 जोजन दीर्घ सोए, 9 जोजन विस्तीर्ण होए। दंडक पूर्वत प्रलय करे, साधु समेत भस्म कर दे। अशोक साय यही विख्यात, अब सुनी सुव तेजस की बात। दुर्विच्छादिक दुख अभिलोय, दया भाव मुनिवर के होय। 12 योजन लंबा और 9 योजन चौड़ा, इस प्रकार से
वो तेजस समुद्घात का क्षेत्र होता है और दंडकपुर के समान वो प्रलय करने में समर्थ होता है और साथ साथ में साधु को भी वहाँ पर भस्म कर देता है। यह अशुभ कषाय के द्वारा होता है, ऐसा विख्यात है। अब शुभ तेजस की बात को सुनाते हैं। जब दुर्भिक्ष आदि अकाल आदि को देख करके गिरिराज के मन में दया भाव उत्पन्न होती है। शुभ आकृति सो निक्षेताम दक्षिण कांदे सो अभिराम, पूर्व कथित देह विस्तार, रोग सोग तब दोष निवार। फिर निज थान करे पैसार, पंचम समुद्घात यह धार, करत साधु पद अर्थ विचार, मन संशय उपजे तिहिवार। जो शुभ आकृति का निकलने वाला होता है, दक्षिण कंधे से सुंदर निकलता है और पूर्व में कहे हुए जो विस्तार है उसी के अनुसार इसका विस्तार, इसकी देह का विस्तार होता है और ये रोग शोक सब दोषों को दूर करने वाला होता है। उसके बाद में फिर अपने स्थान पर ही आकर के प्रवेश कर लेता है। ये पंचम समुद्घात तेजस समुद्घात कहलाता है। जब साधु पदार्थ का विचार करते हैं और उनके मन में उस समय यदि संशय उत्पन्न होता है, तहाँ तपोधन चिंता करें, कैसे ये विकल्प निर्वरे, भरत खेत आदिक भूमाई, अभियान निकट केवली नाई। ताते करिए कौन उपाय, बिन भगवान भरम नहीं जाए, तब मुनि मस्तक सो गुण गे, प्रकट होए आहारक दे। जब तपोधन इस प्रकार का चिंतन करते हैं कि ये मन में उत्पन्न हुआ विकल्प किस प्रकार से दूर हो, भरत क्षेत्र आदिक इस भूमि में अभी यहाँ पर कोई निकट में केवली नहीं है, इसलिए कौन सा उपाय किया जाए, क्योंकि बिना भगवान के भ्रम दूर नहीं हो सकता। तब उन मुनि के मस्तक से, जो कि गुणों के आधार हैं, वो रिद्धियों से युक्त होते हैं और तब ये आहारक समुद्घात वहाँ पर होता है, आहारक पुतला प्रकट होता है। एक हाथ तिस परमित कही, श्री जिन शासन सो सर दई, फटिक बरन मन हरन अनूप, तहाँ जाए जह केवल भूप। दर्शन करी संदेह मिटाए, फेरी आन निज थान समाय, अष्टम समुद्घात यह मान, मुनि के होई छठे गुण थान। इस आहारक की देह को एक हाथ प्रमाण कहा है और श्री जिन शासन के अनुसार इसका श्रद्धान करना चाहिए। ये स्फटिक जैसे सफ़ेद वर्ण का मन को हरने वाला अनुपम होता है और ये वहाँ पर जाता है जहाँ पर केवल ज्ञान से युक्त जिनदेव रहते हैं। उनके दर्शन को करके ये संदेह को मिटाने वाला होता है और फिर पुनः आकर के अपने ही स्थान में समा जाता है। यह अष्टम समुद्घात मानो ये मुनि के छठे गुण स्थान में होता है। जब सजोगी जिनके परदेश, बाहर निकसे अलख अभेश, दंड कपाटादिक विधि ठान, क्रम सो हो लोक परवान। सप्तम समुद्घात यह भाय, श्रद्धा करो भविक मन लाए, मरणांतक आहारक जे, एक दिशागत जानो ये। जब सयोग केवली के प्रदेश बाहर निकलते हैं, जो दिखाई नहीं देते, वे दंड कपाट आदि के विधि के अनुसार क्रम से लोक प्रमाण तक फैलते हैं। ये सातवां समुद्घात कहलाता है। इनकी श्रद्धा भव्यजन अपने मन में लाएं और मारणांतिक और आहारक ये दो समुद्घात केवल एक दिशा में फैलने वाले होते हैं। बाकी पांच रहे जे आन, ते सब दसों दिशागत जान, दुविध रास संसारी जीव, थावर जंगम रूप सदीप। तहाँ पांच विध थावर काय, भूजल तेज वनस्पति वाय, चार जात के जंगम जन, चलत फिरत दिखे बहुवन। अन्य जो बाकी के रहे पांच समुद्घात हैं, वे सभी दसों दिशाओं में फैलने वाले जानना चाहिए। और दो प्रकार की राशि के संसारी जीव होते हैं, जो कि स्थावर और त्रस के रूप में सदा संसार में रहते हैं। जहाँ पांच प्रकार के स्थावर काय वाले हैं, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वनस्पति और वायु के भेद से, और चार प्रकार के जो त्रस जीव होते हैं, वो चलते फिरते बहुत प्रकार के संसार में दिखलाई देते हैं। शंख सीप कौड़ी क्रमि जोग, इत्यादिक बे इंद्री थोक, चैटी दीम कुंथ पुनियाद, ये ते इंद्री जीव अनाद। माखी माछर भृंगी दे, भ्रमर प्रमुख चो इंद्रिये, देवनार की नर विख्यात, केतक पशु पंचेंद्री जात। शंख सीप कौड़ी कृमि जोंक आदि
ये दो इंद्रिय बहुत सारे दिखलाई देते हैं। चिंटी, दीमक, कुंथु आदि ये तेंद्रीय जीव अनादिकाल से संसार में हैं। मक्खी, मच्छर, भृंगी यानी जो पंखी होती हैं उनकी देह को धारण करने वाले, और भौरे आदि जो 4 इंद्रिय प्रमुख जीव हैं। फिर देव, नार की नर जो कि विख्यात हैं। ये पशु आदि भी कुछ होते हैं जो पंचेंद्रिय के समूह में आते हैं। ये सब त्रस्थावर के भेव, इनको विषय क्षेत्र सुन ले। ये केवल एक ही काव्य है, इसमें ये सारे त्रस और स्थावर के भेद हैं। अब इनके इंद्रियों के विषयों के क्षेत्र को भी यहाँ पर सुना रहे हैं। फरस 4 से 5 जीव 6400 नासा, द्रग जो जन 29 शतक 54 क्रम भाषा, दुगुन असेनी अंत श्रवण बसु सहस धनुष सुनी, सैनी सपरस बिसे कयो नो जो जन श्री मुनि, 9 रसन घ्राण 9 चक्षु प्रति 47,000 गिन, 2 से 63 12 श्रवण विषय क्षेत्र परवान भन। हाँ, इसमें जो है इंद्रियों के विषयों को, जो धवला का विषय है यहाँ पर भूधरदास जी दे रहे हैं कि स्पर्शन इंद्रिय का विषय 400 धनुष, और 5 में जो है दोगुना दोगुना होता है, उसका आगे वर्णन आएगा। और जीव का यानी रसना का विषय 64 धनुष, और नासा का विषय 100 धनुष है। आँखों का जो है 2954 योजन क्रम से बतलाया है, और ये दुगने दुगने असंगी तक होते हैं, यानी 1 इंद्रिय से 2 इंद्रिय में, 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय में, 3 इंद्रिय से 4 इंद्रिय में, और 4 इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय में दुगने दुगने होते हैं। और कर्ण इंद्रिय का रह गया है, इसलिए उसका बतला रहे हैं 8000 धनुष उसका होता है, ये असंगी में होता है। और जो सैनी होते हैं उनका जो स्पर्शन का विषय है वो 9 योजन श्री मुनि ने कहा है। और रसना इंद्रिय का भी 9 योजन, घ्राण इंद्रिय का भी 9 योजन, और चक्षु के प्रति उन्होंने 47,263 योजन कहा है। और जो श्रवण इंद्रिय का जो संगी जीवों के लिए विषय होता है वो 12 योजन का होता है। 1 इंद्रिय सूक्ष्म अरुथूल, 3 भेद विक्लत्रय मूल, 2 प्रकार पंचेंद्रिय कहे, मन सो रहित सहित सर दहे, 7 ही पर्याप्त तें अपर्याप्त तें जान, 14 जीव समास यह मूल भेद उरआन। 1 इंद्रिय में सूक्ष्म और स्थूल, और 3 भेद जो हैं विकलत्रय के, यानी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, और 2 प्रकार के पंचेंद्रिय कहे हैं, जिनमें एक मन से रहित होते हैं और एक मन से सहित होते हैं। इस प्रकार का सिद्धांत करें। ये 7 ही पर्याप्त और अपर्याप्त के भेद से 2 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से ये 14 जीव समास के मूल भेद यहाँ पर कहे गए हैं, इनको अपने हृदय में धारण करो। ऐसे ही 14 गुण थान, 14 मार्ग नावर आन, जब लग है इन रूपी राम, तब लो संसारी यह नाम। इसी प्रकार से 14 गुणस्थान, 14 मार्गणा भी बतलाई हैं, उनको भी अपने हृदय में धारण करो। जब तक इस रूप में आत्मा संसार में रहती है तब तक वो संसारी कहलाती है, ऐसा जानो। यह अनादि संसार जीव की भूल है, इस कारज में और हेतु नहीं मूल है। तो अशुद्ध नय न्याय जीव जग रूप है, दिव्य दृष्टि सो देख सबई शिव भूप है। संसार जो अनादिकाल से चल रहा है, जीव की स्वयं की गलती भूल है, इसमें और कोई मूल कारण नहीं है। यदि अशुद्ध नए की अपेक्षा से देखते हैं तो जीव संसारी दिखाई देता है, और
दिव्य दृष्टि से यानी शुद्ध नय से देखते हैं तो सारे जीव सिद्ध मोक्ष के राजा के जैसे दिखाई देते हैं। भय कर्म संजोग ते संसारी सब जीव, साधन बल जीते कर्म तब यह सिद्ध सदीव। कर्म के संयोग से सारे जीव जो हैं संसारी हैं और साधना के आधार पर, साधना की शक्ति पर जिन्होंने कर्मों को जीत लिया उन्होंने सिद्ध पद को प्राप्त कर लिया और वो अब सदा सिद्ध के रूप में रहेंगे। अष्ट गुणात्म रूप कर्म मल मुक्त हैं, स्थिति उत्पत्ति विनाश धर्म संयुक्त हैं। चरम देह ते कछुक हीन परदेश हैं, लोक अग्रपुर बसे परम परमेश हैं। कर्म मल से मुक्त आत्मा 8 गुणों से संयुक्त है और इनमें द्रव्य उत्पाद और व्यय इस धर्म से ये संयुक्त होते हैं। चरम देह से जो अंतिम देह होती है उससे कुछ कम प्रदेश सिद्धों में होते हैं और वो लोक के सबसे ऊपर अग्रभाग में जाकर के मोक्षपुरी में वहाँ पर परम परमेश्वर विराजमान होते हैं जो सर्वोच्च प्रभु हैं। अथिर अर्थ पर्याय जो हानि वृद्ध में रूप, तिसमें सिद्ध बखानिए उत्पत्ति नाश स्वरूप। ज्ञेय त्रिविध परिणति धरे ज्ञान तदा कृत भास, यों भी शिव पद में सदे स्थित उत्पत्ति विनाश। तो अर्थ पर्याय होती है वो क्षणक्षयी अस्थिर होती है। इसमें षड्गुणी हानि वृद्धि रूप से इसके माध्यम से सिद्धों में भी उत्पत्ति और विनाश वहाँ पर घटित होता है, यानी वो भी हानि वृद्धि रूप से वहाँ पर परिवर्तन करते हैं। इसको दूसरी तरह से समझाने के लिए कह रहे हैं कि जैसे जो जानने योग्य विषय होते हैं जिनको ज्ञेय कहते हैं, उनमें भी वहाँ पर उत्पत्ति विनाश और ध्रुवता इस प्रकार से 3 प्रकार की पर्याय वहाँ पर, एक पर्याय नष्ट होती है, एक पर्याय उपस्थित रहती है और एक आगे की पर्याय उत्पन्न होने वाली रहती है। इस प्रकार से उनका ज्ञान भी उसके आकार में वहाँ पर परिणत होता है। इस प्रकार से भी जो है सिद्धों में वहाँ पर उत्पाद व्यय द्रव्य की सिद्धि कर सकते हैं। अथवा सब परिणति न से भई सिद्ध पर्याय, शुद्ध जीवनि चल सदा यों तीनों ठहराय। अथवा उनकी पूर्व की पर्याय सारी नष्ट हो गई और सिद्ध पर्याय प्रकट हो गई। इससे उत्पत्ति और विनाश दोनों को, और शुद्ध जीव निश्चल है सदा, जो कभी भी चलायमान नहीं होते, इस प्रकार से ध्रुवता भी वहाँ पर आद्वय ध्रुव्य को भी सिद्धों में घटित कर सकते हैं। बरन 5 रस 5 गंध 2 लीजिए, 8 फरस गुण जोर 20 सब कीजिए। जीव विषय माही एक नहीं पाइए, याते मूर्तिहीन चिदातम गाइए। 5 प्रकार के वर्ण, 5 रस और 2 प्रकार की गंध होती हैं। 8 प्रकार के स्पर्श होते हैं। इन सबको जोड़ने पर, ये गुणों को जोड़ने पर ये सारे 20 हो जाते हैं। ये पुद्गल के गुण होते हैं, जीव के अंदर ये एक भी नहीं पाए जाते, इसलिए अमूर्तिक कहलाती है चेतन आत्मा। जग में जीव अनादि बंद संजोगते, छूट्यो कब ही नाई कर्म फल भोगते। असद्भूत व्यवहार पक्ष जो ठानिए, तो यह मूर्ति बंत कथनचित मानिए। संसार में जीव अनादि काल से बंध के संयोग से बंधा हुआ है, उन बंध से कभी छूटा नहीं है और कर्म के फल को भोगता है। असद्भुत व्यवहार के
नए के अपेक्षा से यदि अपन देखते हैं तो यह कथनचित किसी अपेक्षा से मूर्तिमान भी है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। प्रकृति बंध स्थिति बंध पुनी अरु अनुभाग प्रदेश, चार भेद यह बंध के कहे पास परमेश। बंध विवर्जित आत्मा उरध गमन करे, एक समय करी सरल गति लोक अंत निवसे। चार प्रकार के बंध होते हैं, जिनमें प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध, ये सारे पार्श्वनाथ भगवान ने बतलाए हैं। जब बंध से रहित आत्मा हो जाती है तो वो ऊर्ध्वगमन, ऊपर की ओर गमन करती है और एक समय में सरल गति यानी ऋजु गति के माध्यम से वो लोक के अंत में जाकर के विराजमान हो जाती है। ज्यों जल तुम भी लेप बिन ऊपर आवे सोय, त्यों ऊर्ध्व गति राम ये कर्म बंध बिन होय। जब लो चहुविद बंद सो बंधे जीव जग माय, सरल वक्र तब लो चले विदिशा में नहीं जाए। जैसे जब तुम्बी के ऊपर लेप कर दिया जाता है और जब उसको पानी में डाला जाता है तो वो लेप हट जाता है, फिर वो ऊपर आ जाती है। इसी प्रकार से ये आत्मा कर्म बंध के बिना ऊर्ध्वगमन करती है, ऊपर की ओर जाती है। जब चारों प्रकार के बंध से बंधा हुआ जीव जो जग में रहता है वो सीधा भी चलता है, टेढ़ा भी चलता है, यानी उसकी ऋजु गति भी होती है और विग्रह गति भी होती है, लेकिन विदिशा में यानी जो विकर्ण होता है उसमें नहीं जाता। अमृत चंद मुनि राज्य कृत किमपि अर्थ अवधार, जीव तत्व वर्णन लिख्यो अव अजीव अधिकार। पुद्गल धर्म अधर्म नव काल नाम अवधार, ये अजीव जड़ तत्व के भेद पंच प्रकार। यहाँ पर भूधरदास जी कह रहे हैं कि अमृतचंद आचार्य कृत जो रचना है तत्वसार, उसमें से कुछ अर्थ को यहाँ पर धारण करके जीव तत्व का वर्णन उन्होंने लिखा है। अब अजीव तत्व का वर्णन करते हैं। पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल इनके नाम अवधारण करो, ये सभी अजीव हैं, यानी जड़ तत्व के जो चेतन से रहित है उसके 5 प्रकार के भेद हैं। तिन में पुद्गल दोय विद बंद रूप अनुरूप, यह सब है रूपी दरव चारों ओर अरूप। अनुरूपी पुद्गल दरव छेद भेद नहीं जास, अग्नि जलादिक जोग सो होए न कभी नाश। इनमें पुद्गल के 2 प्रकार के भेद होते हैं, एक अणुरूप रहता है और एक स्कंद रूप रहता है। ये सारे रूपी द्रव्य हैं और बाकी वो चारों अरूपी हैं। इसमें परमाणु जो पुद्गल द्रव्य है उसका छेदन भेदन नहीं होता, उसको अग्नि जलादि के योग से भी कभी उसका नाश नहीं होता। जा अभिवागी में नहीं आदि मध्य अवसान, शब्द रहित पर शब्द को कारण भूत बखान। भूजल पावक बाय हेतु रूप सबको यही, बहुविध कारण पाए वर्णादिक पलटे तुरत। ये परमाणु जो अभिभागी होता है उसमें आदि मध्य और अंत नहीं होता, ये शब्द से रहित होता है, लेकिन शब्द की उत्पत्ति के लिए कारणभूत इसको बतलाया जाता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु इन सब की उत्पत्ति के लिए कारण है, मूल स्रोत यही है, इसी से इनका निर्माण होता है। बहुत प्रकार के कारण पाकर के शीघ्र ही इनके वर्ण रस गंध स्पर्श आदि परिवर्तित हो जाते हैं। अविनाशी जिस माय सदा पंच गुण पाइए, इंद्री गोचर नाई अवधि ज्ञान सो जानिए। बरन 5 रस 5 में एक एक ही हो,
एक गंध दो गंध में, आठ फरस में दो। ये अविनाशी है, जिसमें हमेशा 5 गुण पाए जाते हैं। ये इंद्रिय के गोचर नहीं होते, अपनी इंद्रियों के द्वारा नहीं जाने जा सकते, लेकिन अवधि ज्ञान के माध्यम से इनको जान सकते हैं। 5 प्रकार के वर्ण और रस भी 5 हैं, इन दोनों में से एक एक होते हैं, और 2 गंधों में से एक गंध होती है, और 8 प्रकार के स्पर्श में से केवल 2 स्पर्श परमाणु के पास होते हैं। ये परमाणु 5 गुण 7 बंध में जान, वर्णादिक जे 20 हैं, ते गुण जात बखान। आगे पुद्गल बंध के सुनो भेद खट सोय, श्रद्धा करते समझते संशय रहे न कोई। इस प्रकार से ये परमाणु के 5 गुण हैं, और जो स्कंद होता है उसमें 7 गुण होते हैं। वर्णादिक जो 20 गुण हैं, ये सभी गुणों के समूह कहलाते हैं। अब आगे जो पुद्गल स्कंद है उसके 6 भेद होते हैं, उनको श्रद्धान करते हुए समझते हुए आगे चलें तो फिर अपने लिए कोई भी संशय नहीं रहेगा। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भांति। करो वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार। महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार।